हाय एवरीवन, आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी डेफिनेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन इसकी स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है, कांस्टेंट होती है, उसको ही अपन केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। कौन सा स्टेट में है? रिवर्सिबल स्टेट में। ऐसी कंडीशन में उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, उसको अपन केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। यानी इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होगी? सेम होगी। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द मिक्सर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आर कांस्टेंट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन का जो मिक्सर रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड है ए चेंज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टेक प्लेस बाय द चेंज इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर चेंज्ड। यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है एक सिस्टम की, जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, इनमें से किसी में भी अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। यानी इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब चलता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। रिएक्टेंट रिएक्शन में बी स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी डायरेक्शन से स्टेबलाइज हो सकता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट साइड से भी हो सकती है, रिएक्टेंट साइड से भी हो सकती है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड ऑन एडिंग ए कैटलिस्ट। यानी कि इक्विलिब्रियम में अगर अपन कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को सेम क्वांटिटी में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड ओनली इन ए क्लोज कंटेनर। यानी कि इक्विलिब्रियम को अपन सिर्फ ओनली क्लोज कंटेनर में ही स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट को अपन एक बार और समझते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल दिया है 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है और इससे क्या बनता है? आपका नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनता है जो कलरलेस होता है। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, N2O4 जो है ये कलरलेस रहेगा, इससे क्या बने? प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि इधर से भी स्टेबलाइज हो सकती है और इधर से भी ये स्टेबलाइज हो सकती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।